हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अगला टॉपिक था वो हमारा मूल विधि है। मैंने कहा था कि आपसे कि मूल विधि को उस स्ट्रगल, उस सरल भाषा के माध्यम से, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जिससे ऐसा प्रतीत हो, ऐसा एक स्ट्रगल बन जाए कि मूल विधि हमारे सीधे माइंड में प्रवेश कर जाए। और ऐसा मैं करने वाला हूं, बस आप एंड तक बने रहे। अगर आपकी समझ में न आया ना तो आप वीडियो ही मत देखना। देखो, आपको स्टार्टिंग से ही मालूम पड़ जाएगा कि आपकी समझ में आएगा या नहीं। क्योंकि आप कहते हैं कि सर जो मूल विधि है वो लो, इन लो, एलएलबी जो लोग करते हैं उन्हीं की समझ में आती है, हमारी में कहां से आएगी। हमें रट्टा मार प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, अगर रट्टा मार प्रिपरेशन करना है आपको तो आपके पास किताब है, बुक है, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको एक एक शब्द उस बारीक सरल भाषा के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि आपका माइंड जल्दी कैच करे। वो एग्जाम्पल लिए जाएंगे जिससे कि आपका माइंड जल्द कैच करे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मूल विधि में जो बातें आपको समझाई जाएंगी उन पर आपको फोकस करना है। पहले समझना है, फिर नोटबुक में लिख कर रखना है। कुछ पॉइंट है आपको साथ ही साथ लिख कर रखने हैं। ठीक है, तो चलता हूं मैं अपने मूल विधि टॉपिक के अंतर्गत। और हाँ, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने देंगे, ये दावा है हमारा। आप पढ़ के तो देखिए, देखिए कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मूल विधि, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मूल विधि। आप ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक है मूल विधि। ठीक है, यानी बेसिक इन लो, बेसिक लो। अब देखिए, आपको सबसे पहले समझना ये चाहिए कि जो हमारा कानून है, लो है, वो क्या चीज है। ध्यान दीजिए, जो हमारा लो है यानी जो हमारा कानून है, इसे हम कहीं कहीं कोड भी कहते हैं और कहीं कहीं हम इसे सेट ऑफ द रूल भी कहते हैं, ऑफ रूल भी कहते हैं, यानी नियम कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये जो नियम है, ये जो कोड है, ये जो कानून है, इसका मतलब क्या है, तो आप सभी समझने का प्रयास करना। देखिए, मान ले हमारे पास ये नियम है। अब मान ली जाए, एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे पास कोई नियम ना होता तो क्या आप सुचारू रूप से कोई प्रतिक्रिया कर पाते? नहीं कर पाते ना, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास कीजिए। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं एक चौराहा, चौराहा शब्द लिया मैंने, आपको अच्छी तरह पता होगा कि चौराहा शब्द आपको कनेक्ट कर दूं हिंदी से, थोड़ा याद दिला दूं। चौराहा शब्द जो आपका है, ये दिगु समास शब्द का एग्जाम्पल है। किसका है? दिगु का। पंचमुखी, पंचानन, ये किसके हैं? बहुब्री के। क्योंकि तीसरे उपाधि। बट सर आपने यहाँ क्यों समझा जाए, हिंदी का टॉपिक क्यों आपके दिमाग में कनेक्ट रहे। ठीक है, तो सुनिए, मेरा मकसद क्या है? मूल विधि। तो मूल विधि में चौराहा यानी चार समूह का रास्ता। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये रूट है, ये रोड है, एक इधर से रोड है, यानी रूट है, एक इधर से रूट है, एक इधर से, ये मेरा क्या है? चौराहा। अब मान ली जाए कि अगर यहां पर कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो जो इस रूट पर है, इधर से व्यक्ति अपने व्हीकल यानी वाहन को लेकर जा रहा है, तो वो जल्दबाजी में पार करने की कोशिश करेगा। अब ये नहीं पता कि दाएं चलेगा या बाएं या सीधा, वो उसे ही पता है।
तो मान लीजिए कि वो कहीं पर भी जाए लेकिन जल्दबाजी में क्रॉस करेगा ही करेगा। दूसरी बात, जो इस वाले रूट से व्यक्ति आ रहा है अपने व्हीकल यानी वाहन को लेकर, वो जरूर जल्दबाजी में पार करेगा, तो कोई सेट ऑफ द रूल नहीं है। इसी तरह इस तरफ से भी कोई व्यक्ति, इस तरफ से भी, और ऐसा करने से, जल्दबाजी करने से क्या होगा, टकराव पैदा होगा। क्या होगा, एक टकराव पैदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर कोई रूल नहीं है, यहां पर कोई नियम नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, अब सर इस स्थिति को रोका क्यों जा रहा है, तो सुनिए, इस स्थिति को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो यहाँ बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं टकराव के, और टकराव कभी कभी ऐसा भयानक रूप ले सकता है कि किसी भी पर्सन मेंबर की मृत्यु हो सकती है। इन लिविंग डेथ इन बॉडी ऑफ पार्ट, जो हमारा जीव है वो एक मृत्यु यानी डेथ, एक ऐसा पार्ट यानी ऐसी बॉडी बन जाएगी कि वो लिविंग से नॉन लिविंग हो जाएगा। इस स्थिति को रोकने के लिए, इस आपस के मतभेद को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, एक रूल बनाया। और रूल क्या बनाया, तो जिस स्थिति पर जिस प्रकार का रूल लग सके, उससे फायदा हो, वही रूल वहां पर लागू किया जाता है। तो यहां पर रूल क्या बना कि आपने देखा होगा कि यहां पर पोल यानी खंबे, और खंबे पर क्या लगी होती हैं, लाइट, रेड लाइट। अब मान लीजिए यहां पर रेड लाइट जलती है तो इस रूट वाले लोग थम जाएंगे, गति को रोक देंगे, रुक जाएंगे, और इस वाले रूट वाले लोग निकल जाएंगे। जब तक ये निकलेंगे तब तक इधर जो हमारा पोल खम्मा है उस पर रेड लाइट जल जाएगी। जैसे यहां पर जलेगी तो इस सामने वाले दिखने वाले लोग यानी जो रूट है वो लोग रुक जाएंगे और ये आराम से क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह इस साइड भी पोल, इस साइड भी पोल। तो ये नियम एक सेट कर रखा है ताकि क्रॉसिंग करते वक्त कोई टकराव ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई भी पर्सन को परेशानी ना हो, आराम से अपने व्हीकल यानी वाहन को क्रॉस कर सके। इसलिए यहां पर ये नियम लगता है और ये नियम इस पर सर्टिफाइड भी होता है। यहां पर 302, 304 लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर केवल जो वाहन है उनको जो आगमन, जो उनकी गति है, उनको क्रॉस कैसे कराना है सावधानी पूर्वक से, वो नियम चाहिए यहां पर। तो यहां पर ये नियम लागू है और सर्टिफाइड भी है, लेकिन यहां पर 302, 304 लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये भी देखना होता है कि किस स्थिति पर कौन सा नियम लगाया जाए, समझे। तो छोड़िए खैर उस बात को, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नियम यानी कानून, तो कुछ नियम होते हैं, उस नियम में हम क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, और जरूरी भी है ये। अगर उस नियम में हम बंधे नहीं रहेंगे, अगर आजादी रहेगी उन नियमों के खिलाफ, तो फिर क्या होगा, टकराव पैदा होगा, है ना। तो इसलिए कुछ नियम बनाए गए जिससे कि हम एक नियम के अंतर्गत ही अपना सुचारू रूप से काम स्टार्ट करते रहे, समझे। तो उसी नियम को क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। बट कब, जब वो नियम सभी प्रकार के वर्ग के लोगों पर लागू हो। ऐसा नहीं कि ये इस वर्ग का व्यक्ति है तो इसी पर लागू होगा, तुम पर नहीं होगा। सभी वर्ग के पर्सन यानी सभी वर्ग के लोगों पर जो नियम लागू हो वही नियम क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसी प्रकार
एग्जाम्पल लीजिए अपने घर पर। आपके घर पर भी कुछ कायदे कानून होते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। मान ली जाए कि आपके घर पर कोई आपका एक संबंधी खास पर्सन कोई है, जिसके यहाँ कोई प्रोग्राम एक सेट होने वाला है, या उसका होगा वहां पर कोई प्रोग्राम, ठीक है। वो आपके घर पर आया कि चलो अपने मित्र को हम आमंत्रित तो कराएं, है ना। तो उस कार्ड पे लिखा है आपका नाम या दो चार और मित्र आपके पड़ोसी, उनका नाम। इसमें भी दो पॉइंट होते हैं। अगर उस पर लिखा है कि ऑल विद यू फैमिली, सभी परिवार सहित, ठीक है, या फिर अगर सब परिवार नहीं लिखा है तो समझ जाना कि आप अकेले यानी आपके परिवार से एक को ही आना है। बोल मैं लिखित की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपको कार्ड पकड़ा दिया और बोल दिया कि सबको आना है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक लिखित रूप में बता रहा हूं जो आप जानते हो। तो आपके जो घर में एक नियम है कि अगर वहां पर केवल नाम लिखा है पर्सन का, एक व्यक्ति का, और आपको मालूम है कि एक ही को जाना है उसके यहाँ, पूरी फैमिली नहीं जाएगी, तो आप अपने नियम पर हैं तो आप एक ही को ही भेजेंगे, एक पर्सन को ही भेजेंगे। आपस में कहीं पर भी आप कितने भी दूर हो, आपस में कॉल डिवाइड या जो भी होगा अपने आप कर सकेंगे। उसके बाद जाएगा वहां एक ही व्यक्ति। मान लीजिए चार आपके मित्रों के यहां से आमंत्रित शादी कार्ड आए, तब भी आपके परिवार में सदस्य चार पांच जो भी हैं, आप एक एक व्यक्ति करके ही अटेंड करेंगे। लेकिन नियम के तहत ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए आमंत्रित किया है और सभी पर्सन जाकर उसके यहाँ प्रोग्राम में शामिल हो गए। देखना वो क्या कहेगा कि मैंने आमंत्रित एक को किया था, बट ये क्या हुए सभी। तो आप खैर छोड़िए इस बात को, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने चाह रहा था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सोसाइटी में भी यही काम होता है। अगर समाज सोसाइटी अगर जो नियम सब पर लागू हो वही आपका कानून बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक सरल सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपके गांव में मान लीजिए मैं क्या लूं, हाँ एक ट्रांसफार्मर है आपके पास, बड़ा गांव ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पूरे गांव के लिए एक ट्रांसफार्मर है, देखो लाइट की जो सप्लाई होती है वो एक ट्रांसफार्मर से होगी आपके गांव की, और वो ट्रांसफार्मर आपका किसी कारणवश खराब हो जाता है तो उसमें आने वाला व्यय, आने वाला खर्चा क्या एक पर्सन पर लागू हो गया, सभी पर्सनों पर, पूरे गांव के व्यक्तियों पर? तो आपका जवाब क्या रहेगा आप खुद जानते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, क्योंकि सभी के लिए था वो ट्रांसफार्मर, ना कि एक के लिए। तो बस जो नियम सब पर लागू हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करें मूल विधि की, पॉलिटी की, तो देखिए 302 जो आपकी धारा होती है वो क्या होती है, मर्डर केस। एक वन लाइनर क्वेश्चन के तहत आपको समझा रहा हूं, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अब ये बेसिक क्लास है, आपकी नींव मजबूत कर दूं, फिर आपकी जब नींव मजबूत हो जाएगी तो दीवार अपने आप स्वतः ही जल्दी, है ना, जल्दी खड़ी होती चली जाएगी। इसलिए इसमें पहली क्लास में आराम आराम से लेने का प्रयास कर रहा हूं, फिर अपने आप दीवार है ना वो तो हम जल्दी टाइम के अनुसार खड़ी कर देंगे। तो हाँ, मैं आपको क्या समझाने वाला था वो सुनिए। तो जैसे मान लिया 302 मर्डर केस है ना, तो मैंने मर्डर केस कर दिया तो मुझ पर भी 302 लगाई जाएगी, और आपने किया तो ऐसा नहीं कि आप पर 307 लगाई जाएगी, क्योंकि आपने मर्डर किया तो आप पर भी 302 लगाई जाएगी। और हाँ, आपको भी जेल उतनी ही सजा होगी जितनी मुझे होगी,
वो एक अलग बात है कि आपने 4 मर्डर किए, मैंने 1 किया है, तो वो उसमें अलग प्रावधान है, ठीक है, वो हम समझाएंगे आपको क्या कैसे है। बस इतना समझ लीजिए कि आपका जो कानून है, तो कानून होता क्या है, हम उसके एक दायरे में काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, कनेक्ट करूंगा पॉलिटी पार्टिकल जो आपको मैंने समझाया था पहले, उसको आपको ध्यान में देखना है। बस ये बताइए कि यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया। तो आया होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें है ही कुछ नहीं, जो आप जानते ही हैं वही सब चीज है, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ आपको बातें समझाने वाला हूं, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, जैसे मैंने कहा आपसे, एक चीज होती है विधायिका, विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, एक होती है न्यायपालिका। एक होती है न्यायपालिका। तो आप ध्यान दीजिए, विधायिका जो होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको सरल शब्दों में समझा दूं। विधायिका कहते हैं कानून बनाए, जो कानून बनाती है उसी को विधायिका कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, विधायिका किसे कहते हैं, जो कानून बनाए, यानी जो कानून का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे, उसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका कहते हैं। लेकिन कानून का निर्माण करने में किनका सहयोग होता है, दो पार्टिसिपेंट है इसमें। कौन कौन से, एक यूनियन संघ और एक स्टेट राज्य। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि एक तो संघ हो गया आपका पार्लियामेंट, संसद, यानी संसद क्या बोलते से, संसद, और संसद ही ठीक रहेगा आपके लिए, इससे थोड़ा सा रिवर्स कर दो, यानी पार्लियामेंट। दूसरा यहां पर रखता हूं संसद, और दूसरा मैंने बोला स्टेट यानी राज्य। लेकिन गलत, गलत, आपका स्टेट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, राज्य विधान मंडल, क्योंकि केंद्र में संसद कानून बनाती है, और आप कहोगे सर राज्य में विधानसभा बनाती है। लेकिन गलत, राज्य में विधान मंडल बनाता है, बनाता है राज्य में राज्य विधान मंडल। आप समझ में आया। तो एक पॉइंट यहां से आपका क्लियर हुआ कि राज्य में कानून कौन बनाता है। तो याद रखना कि राज्य में कानून बनाता है राज्य विधान मंडल, और उसमें संसद। अब बात आती है कि संसद में कौन कौन पार्टिसिपेंट करता है। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब आर्टिकल 79 जब मैंने आपको पढ़ाया था तब कि संसद क्या होती है, लेकिन फिर भी 2-4 पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं। संसद में जैसे प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल यानी राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, आपको मैंने और भी हैं बताए थे मैंने। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल में आपको समझा था मैंने, विधान यानी सभा, विधान परिषद, और भी पॉइंट है जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। आर्टिकल 168 और ये आता है आर्टिकल 79, थोड़ी मिक्स भाषा का यूज करेंगे, ठीक है। तो 79 यानी 79 के अंतर्गत संसद, और आर्टिकल 168 यानी 168 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। तो आपकी समझ में एक बात तो आई कि विधायिका कहते हैं जो कानून का निर्माण करे। दूसरी बात, कानून बनाने का हक जो अधिकार है वो दो लोगों को मान लो, यानी दो भागों में है, एक संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल।
संसद आपकी 79 और राज्य विधानमंडल आपका 168 यानी 168। एक मैं छोटी सी ट्रिक जो कि आपके कुछ आर्टिकल को याद करा सकती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाग 5 और भाग 6। भाग 5 में आपको अच्छी तरह पता है कि यूनियन यानी संघ, और भाग 5 में आपका राज्य यानी स्टेट। ये 151 और ये 152 से 233, यानी भाग लगभग 5 और भाग 6 लगभग 175 आर्टिकल्स को एक साथ समेटे हुए हैं। 175 अपॉन 395 395 इंटू 100 लगभग 58-60%, यानी लगभग कह सकते हैं कि 60% आर्टिकल केवल 2 भाग ही अपने साथ बिठा के बैठे हैं, बिठा के रखे हैं। समझे इस बात का अर्थ? तो मैं कहता हूं कि क्या सर भाग 5 से हम भाग 6 याद कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन कीजिए, कर सकते हैं। कैसे? भाग 5 जैसे मैंने कहा कि संसद यानी संघ, तो मैंने कहा आपसे आर्टिकल 79 में आप 89 ऐड करके देखिए तो आपका बनेगा 168। 79 संसद, 168 विधान परिषद यानी राज्य विधानमंडल, राज्य वाला सिस्टम है ना। जैसे मैंने आपसे बोला 76 महान्यायवादी, इसमें ऐड कीजिए 89 तो क्या बनेगा 165, जो कि महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी। आपको अच्छी तरह मैंने आर्टिकल समझाए थे एक एक करके। किसी को दिक्कत आपकी समझ में आ गया हो यहां तक? ये स्ट्रक्चर मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि विधायिका कहते हैं जो कानून बनाए, और कानून बनाने का जो जिम्मा होता है वो 2 लोगों को होता है। जिम्मे का मतलब आप जिम्मेदारी बोल सकते हैं, ठीक है। तो संसद और राज्य में राज्य विधान मंडल को, संसद आर्टिकल 79 79 और विधानमंडल आर्टिकल 168 यानी 168। आपको मैंने समझाया कि भाग 5 संघ और भाग 6 क्या है? राज्य। ये लगभग 60% आर्टिकल को अपने साथ बिठा के रखे हुए हैं कि आइए हमारे पास ही रहिए तुम। तो अपने आप में ये लगभग 60% आर्टिकल को एक साथ खींच के रखे हुए हैं, ठीक है। तो बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कार्यपालिका, क्या है? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का लो यानी ऑर्डर, जैसे SI। अब इसमें IAS भी आ जाते हैं और RAS भी आ जाते हैं इसमें, आदि बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। कार्यपालिका हिस्सा लगभग पुलिस कहीं ना कहीं कार्यपालिका का हिस्सा है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि कार्यपालिका जो है वो SI, हमें इससे मतलब कि इसके लिए हम जान लगा रहे हैं, है ना। तो एस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष जो होता है, जो भी मामला, ऐसा कोई दिन में मामला नहीं होगा कि आपके पास केस ना आए। या तो थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब, या SI सब इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं के निगरानी में आते ही आते हैं। आप जानते हो क्या आते हैं? यानी केस, FIR, है ना। तो सीधी सी बात है कि कार्यपालिका जो होती है वो क्या करती है? मैंने लिख दिया ऑर्डर, लो, कानून जो बन गया है, कानून जो बन गया है, विधायिका ने जो कानून सेट कर दिया है, उस कानून को क्या करती है? लागू करवाती है। कौन? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन व्यक्ति होते हैं? तो IAS RS ये भी इससे इसके ही है, और पुलिस और कहीं ना कहीं SI भी सब इसी में है लगभग। तो ये सभी जो कर्मचारी हैं वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका किसके अंतर्गत काम करती है?
विधायिका के। क्या अपनी मर्जी से काम कर लेगी ये? बताइए मुझे। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके गांव गली मोहल्ले में झगड़ा होगा दो पक्षों में, ठीक है, और एक पक्ष को ज्यादा क्या बोलते उसे चोट का सामना करना पड़ा और ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होगी तो ऐसे ही सांप जाएंगे तो क्या लगाएंगे? धारा 302। क्या ऐसे ही सामने धारा 302 वहां बनाई कि इस मृत्यु के लिए 302 होनी चाहिए? उन्होंने 303 क्यों नहीं बनाई? उन्होंने 378 क्यों लिख दी? क्योंकि वो 302 इन्होंने नहीं बनाई, ये तो केवल इनको बताया गया कि अगर किसी का मर्डर होता है तो तुम्हें 302 की चार्जशीट बनानी है। और 302 जो मर्डर केस के लिए बनाया गया है वो किसने बनाया? विधायिका ने बनाया। तो भैया कानून पहले ही बनकर तैयार हो जाता है, उस कानून का आदेश करवाती है कार्यपालिका। अब बताइए आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? तो सीधी सी बात मैं कहूं आपसे, 100 बातों की एक बात, सीधी बात 9 की बात। तो यही है कि कार्यपालिका में जो लोग आते हैं वो विधायिका में के अंतर्गत बनाए हुए कानून का पालन करवाते हैं, बस। और मैं आपको बता दूं कि जो SI होता है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो कानून होता है उसका ही आदेश करवाते हैं अधिकतर, ठीक है। क्रिमिनल का भाग है ये, किसका भाग है? क्रिमिनल का भाग है ये, SI किसका भाग है? क्रिमिनल का। क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। यहां देखिए न्यायपालिका, जो आप जानते हैं जुडिशरी, जज, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, आप पढ़ाया, अच्छी तरह पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट किसमें आता है? 124, 123 में तो अध्यादेश जारी होता है। अच्छा, हाई कोर्ट 214 में। इस तरह मैंने आपको पढ़ाया कि आपको पॉलिटिक गारंटी है कि आप इस तरह आंसर टिक करोगी, आप शायद सोच भी नहीं पाओगे कि सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमको याद हो जाएगी। देखिए याद किस तरह हो रही है आपको। हाँ टाइम लगेगा क्योंकि पहली क्लास है, आपको लेंथी वीडियो होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद आने वाली वीडियो लेंथी नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन शब्दों के बारे में आपको बारीक बारीक से जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि ये यही शब्द आपके बार बार प्रयोग होने वाले, समझ में आया? इसलिए तो मैंने पहले ही बोला है कि अपनी नींव तैयार करो, दीवार स्वतः ही टाइम यानी कम टाइम में अपने आप तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर, ध्यान दीजिए। न्यायपालिका का मतलब है, आप समझ चुके, जुडिशरी आप जानते ही हो, यानी सिविल कानून, एक होता है क्रिमिनल कानून। क्रिमिनल कानून, सिविल कानून और क्रिमिनल कानून में क्या अंतर है आप ध्यान से देखना। सिविल कानून ICA 1872, ठीक है, सब बताऊंगा मैं, छोड़िए से 1872 को मैं सब बताऊंगा डिटेल में। पहले समझ लो सिविल कानून किसे कहते हैं। इंडियन क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, सब बताऊंगा, नो टेंशन रहिए, अभी इसे मत लिखिए, ठीक है, अभी यहां देख लीजिए बस। सिविल कानून और क्रिमिनल कानून होता क्या है? तो सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि SI कहीं ना कहीं क्रिमिनल का ही भाग है, न कि सिविल का। पर क्यों नहीं है सिविल का? तो सुनिए इसका रीजन एक मूवी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की आरक्षण के मामले में। किसके मामले में? अमिताभ बच्चन आरक्षण के मामले में। उस मूवी में यह था कि अमिताभ बच्चन रिजाइन देकर आए थे प्रधानाचार्य पद से अपने कॉलेज में, कहीं पर भी, इतना तो मुझे ध्यान नहीं रहा, इतना थोड़ा थोड़ा सीन याद है और आपने देखी होगी। तो वो जब अपने मोहल्ले में आए तो मोहल्ले में देखा गया कि
उन्होंने पहले जो अपना घर था वो घर अपने मित्र की वाइफ जो विधवा थी उनको दे दिया कि भैया आपके पास रहने के लिए स्थान है तो आप मेरे घर में रह सकते हो, किराए वगैरह पे दे दिया। लेकिन जैसे ही वो लेटर पैड पर जान देकर आते हैं तो वहां पर देखा उन्होंने कि यहाँ पर तो इनके बच्चे, इनके 2 बच्चों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर दी है। तो बड़ा असमंजस में पड़ गए बोलो अमिताभ बच्चन जी। तो भैया हुआ क्या कि वहां पर पुलिस आती है और ध्यान देने योग्य बात यही है कि पुलिस यानी एसआई ने क्या कहा कि सर इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जी कह रहे क्यों? क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, हम केवल आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि हमारे पास अच्छे वकीलों के नंबर हैं, आप चाहे तो नंबर से आपको कांटेक्ट करवा देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कहा? क्योंकि ये मामला किसका था? सिविल का। तो अब बात आपके ध्यान में आए कि सिविल मामला जो होता है, कानून होता है, उसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मान लीजिए कि मैं इस रूम में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कल आकर कोई ये कहे कि इसे खाली करो, ये रूम मेरा है, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमारा सीधा केस कहां डल जाएगा? कोर्ट में। जो कोर्ट का आदेश होगा वही काम करेगा। या तो यही निपटा लो अपने कानून या अपने आपसी संबंध को, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां निपटेगा नहीं। कहां निपटेगा? कोर्ट में। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। पुलिस बस कहेगी कि यहीं तक रहिए, इस मामले को यहीं तक रखिए इस मामले को और आपस में अपनी बात से सुलझाइए। लेकिन सुलझा नहीं तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसमें सीधा कोर्ट भेज देगी, वहीं से कुछ फैसला होगा, वही मान्य होगा और उस आदेश का पालन करवाएगी पुलिस। अगर कहा गया कि मुझे खाली करना है और मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं खाली, तो पुलिस लाठी चार्ज के द्वारा खाली करवाएगी। या फिर सबूत है कि मेरी ही दुकान है, मेरे ही रूम है, मेरा कुछ भी है, तो उसे भगा देगी, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। समझे? तो ये होता है सिविल। तो सिविल कानून में पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अब समझते हैं क्रिमिनल कानून। क्रिमिनल कानून किसे कहते हैं? सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरी एक वाइफ है। अब मैं आपके ऊपर नहीं लूंगा कि आपको बुरा लगेगा कि हमारे वाइफ के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं मेरी शादी हो गई, अब मेरी वाइफ है। अब मान लीजिए मेरी वाइफ के मन में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कई दिनों से कि उसको अच्छा नहीं लग रहा। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है कि मैं अपना पैसा, अपना अधिक से अधिक टाइम, यानी जो भी है बोलचाल, सबसे ज्यादा 80% किसे दे रहा हूं मैं? अपनी माँ को। तो मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा ये, तो उसने प्लान सोचा कि ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये स्वतः ही मेरी तरफ मुड़ चले आए। तो क्या हुआ कि उनके दिमाग में एक बात पैदा उत्पन्न हो गई कि इस बुढ़िया को ही उड़ा दिया जाए। लेकिन सॉरी अपनी माँ के लिए, मैं बुढ़े शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो उसने मेरी माँ को तकिए से दबाकर सांस थमा दी, यानी मौत के घाट उतार दिया। जब मैं ड्यूटी गया था, प्राइवेट या सरकारी कहीं पर भी था, मैं घर से बाहर था, कुल मिलाकर ये बात है, तो उन्होंने उतार दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मर्डर। और मर्डर हुआ तो इसका अर्थ क्या है? 302। उन्होंने तो ये सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये नहीं रहेगा तो बांसुरी बजाएंगे कौन के पास? फिर मैं तो बची, मेरे पास तो बजाएंगे बांसुरी, है ना? खैर ये तो एग्जाम्पल है, ऐसा कोई नहीं सोचता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है
जो ऐसा सोचे। लेकिन समझाने का मैं आपको एग्जाम्पल रखा था मैंने, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कृष्ण कहते हैं कि विचार मैंने पहले सोचे, देखना आगे आने वाली कहानी, और फिर मैंने एक्शन लिया किसका, तकिए दबाने का। किसी ने बंदूक से, किसी ने सीधा गर्दन दबा दी, तो ये एक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा टेंस, कि टेंस मीन्स रिलेशन बिटवीन टाइम डी एक्शन, कि जब जो काल होता है, समय होता है, जैसे राम खाना खाता है, तो उस टेंस की प्रक्रिया में जो आपके वाक्य होते हैं उसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी कोई ना कोई एक्शन है। देखो ऐसे मैं खड़ा हूं, अपने हाथ को मैं ऐसे आजू बाजू आपको फैलाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझाने का, तो मेरा ये एक्शन ही तो है। तो बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसमें एक वर्ड है कि टेंस मींस रिलेशन बिटवीन द एक्शन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो एक्शन है, उन्होंने एक्शन ले लिया। एक्शन लेने से पहले एक बात आई थी उनके मन में एक विचार आया था कि इनको मौत के घाट उतारना, इनको ऊपर पहुंचाना है। तो यहां से 2 पॉइंट बने, एक्टस रिया, एक मेंस रिया। इनको समझाने से पहले इतना समझ लीजिए कि आपने जिस मां को मौत के घाट उतार दिया, वो आपका क्या हो गया, मर्डर हो गया। क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो बस क्रिमिनल इसे कहते हैं और सिविल किसे कहते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। अब भी आपकी समझ में न आया हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं और मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जब तक कहीं तक कुछ पॉइंट से आप नोट कीजिए ताकि हम आगे चलें, ठीक है। तो चलते हम आगे, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, वैसे नोट करने के लिए इस क्लास में कुछ नहीं है, आपका समझना है बस। अगली आने वाली क्लास में आप नोट करते जाएंगे, वो भी बहुत ही कम शब्द यूज करेंगे, बस आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे एक चित्र बनाया आपके लिए, ठीक है। एक मान लो एक कोई एक मैं आपको एक लेडीज का चित्र बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आपका ये लड़का है, देखो हंसना मत, ठीक है। ये लड़का है। अब मान लीजिए ये लड़की जब चौराहे पर जा रहा है तो ये लड़की इसमें थप्पड़ मार देती है, इस बेचारे लड़के को। इसने कुछ कहा नहीं, मान लीजिए गलती से सीटी वगैरह या जो आप इसके कुछ भी हो किसी कारणवश, या इसकी बाइक में कोई ऐसी कमी आएगी जिसके कारण इनको ऐसा लगा कि इन्होंने सीटी बजाई है, तो इन्होंने रुककर इनको थप्पड़ या अपनी जो जूती उससे इनमें मार लगा दी, ठीक है। तो इनके जो फेस है उन पर चोट आई। क्या आई, चोट आई। तो चोट का मतलब क्या है, क्षति। इंजीनियर, क्षति क्या है, क्षति। अब क्षति पहुंचती है 4 प्रकार के, देखिए ध्यान से। एक शरीर, और एक संपत्ति, एक मस्तिष्क, और एक ख्याति। किसी को धोखाधड़ी, ख्याति। अब ध्यान दीजिए, शरीर में चोट के कारण हार्मफुल, आपने इंग्लिश में शब्द सुना होगा, संपत्ति पर नुकसान, और मस्तिष्क और ख्याति। इन 4 के अलावा और कोई चीज जिससे हमें क्षति हो। अब मान लीजिए इन्होंने इसको थप्पड़ मारा तो इनको चोट आई, या लाठी डंडे से हमला करवा दिया तो चोट आई, वो 307 वाला केस बनेगा। यहाँ पर देखते रहना, तुम अभी कह देना कि मूल विधि इतनी आसान कर दूंगा कि एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होने दूंगा, एक भी नंबर इधर से उधर कटने नहीं दूंगा, ठीक है। बस आपको पूरी मूल विधि और कम समय में कम शब्दों में आपको पूरी करने वाला हूं, टाइम भी कम रहेगा, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, हम बताएं आपको इसकी कहानी। तो क्षति आपकी शरीर, संपत्ति, मस्तिष्क, ख्याति। तो जो अगर शरीर में या संपत्ति या मस्तिष्क या ख्याति से अगर कोई भी क्षति होती है तो वह क्या बन जाता है? अपराध, यानी क्रिमिनल, अपराध बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। मान लीजिए आपने मुझ पर हमला करवा दिया और मेरा ये सिर यहां से यहां तक लहूलुहान हो गया, तो क्या इसका मतलब कि आपने जान से मारने की कोशिश की? 307 है ना, तो ये क्या है? अपराध है, क्या है? क्रिमिनल है, ठीक है, धारा है 307, तो अपराध है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसमें 3-4 टाइप की चीजें होती हैं, एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया। एक बात बताइए, इस लड़की के दिमाग में जो जूती मारने की जो स्टाइल है वो एक साथ तो आने से रही, कोई नहीं कि इनके मन में प्लान रहा होगा पहले से कि हाँ इस लड़के ने कुछ किया है, तो पहले सोचा होगा, विचारा होगा, मन में कुछ सोचा होगा। तो मन का मतलब सोचने वाला मेंस रिया, क्या बोलोगे उसे? मेंस रिया। और जैसे इन्होंने जूती मारने का एक एक्शन लिया, अब कैसे मारी, कैसे मार लगाई वो मैंने देखा नहीं, पर बता रहा हूं कि तो उसे बोलते हैं एक्शन में एक्टस रिया। क्या बोलते हैं? एक्टस रिया। तो सीधी सी बात है, एक्टस रिया, मेंस रिया, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अपराध बनता है। तो अपराध बराबर एक्टस रिया प्लस के मेंस रिया, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि अपराध एक्टस रिया प्लस के मेंस रिया से ही बनता है। अब बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहां से पॉइंट बनेगा कि मेंस रिया, एक्टस रिया। बताइए मेंस रिया अपराध की श्रेणी में आता है? यस। एक्टस रिया आता है? यस। लेकिन सोचने की जो क्षमता होती है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं। केवल सोचने से अपराध नहीं बनता है, उसे करने से बनता है। इतना कि मैंने कुछ सोच लिया, मान ली जाए, क्या अपराध हो गया? नहीं। मैंने कहा कि कल मुझे एसआई साहब को गोली मारनी है, क्या अपराध हो गया? नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये बात मीडिया वालों को या मीडिया जैसे लोगों के हाथ पड़ गई और कल कोई और उनको मार डालता है तो मुझे शक के दायरे में पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन जब तक ठोस सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं निर्दोष ही साबित करूंगा। समझे? तो ये मैं आपको मेंस रिया, एक्टस रिया, इसके बारे में समझा चुका हूं। अगली कहानी में आपको समझाऊंगा। जब तक यहां तक आप अपने माइंड को सेट करके इसे पढ़ने का प्रयास करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से मैं लाने वाला हूं, जो कि एक फास्ट शब्द भी बोलूंगा और एक कॉन्सेप्ट के साथ तेज चलूंगा। ठीक है? अब तक तो मैंने आराम से आपकी नींव को तैयार किया है, आराम आराम से, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपकी नींव को एक समझने का प्रयास किया कि मूल विधि है क्या। आने वाली वीडियो में गारंटी है कि आपको जल्दी बहुत कुछ कवर करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? चलता हूं, इसे नोट कीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है? ओके।